हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक अनिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनिल जी, आज किसकी सरकार बनेगी इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो रुझान सामने आ रहे हैं बड़े कांटे की टक्कर है सर। क्या कहेंगे इस बार अभी, क्योंकि अगर एनडीए की बात की जाए और इंडिया गठबंधन की जाए तो ज्यादा बड़ा फासला नहीं दिख रहा है। 288 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और 223 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। क्या देख रहे हैं सर, इसको किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो लग रहा है कि गलत सिद्ध हो रहे हैं जी। कांटे की टक्कर है। और उत्तर प्रदेश तो का जो रिजल्ट है वो तो आश्चर्यचकित करने वाला है। यहाँ पर किसी भी एग्जिट पोल में ऐसा नहीं दिखाया गया था कि कांटे की टक्कर होगी, जबकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो इंडी गठबंधन है वो एनडीए से आगे चल रहा है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक दो घंटे बाद जब काफी रिजल्ट सामने आ जाएंगे, कई राउंड की गिनती हो चुकेगी, तब हम कुछ कह सकते हैं स्पष्टता से। इसलिए कि इंडी गठबंधन भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो शुरुआती रुझान थे उसमें ऐसा लग रहा था कि एनडीए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग 350 उसकी सीटें होंगी, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कांटे की टक्कर है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखिए सर, अनिल जी, जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, जिस तरीके से रुझान सामने अभी आ रहे हैं, लेकिन जब बात एग्जिट पोल की जा रही थी तो एक तरफा वोट जो था, एक तरफा जो बात की जा रही थी वो एनडीए की तरफ बात की जा रही थी कि एनडीए की सरकार तो बननी तय मानी जा रही थी। लेकिन अब बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की खास तौर से, जो 80 में 80 सीटों का नारा दिया गया था, वो कहीं ना कहीं हिलता डुलता नजर आ रहा, क्योंकि बराबर कांटे की टक्कर इस समय समाजवादी पार्टी लगातार दे रही है। इसको देखते हुए क्या ये माना जा सकता है कि जैसे पिछले चुनावों में हमने सपा और बसपा का गठबंधन देखा था जिसमें बसपा जीवित हो गई थी लेकिन सपा को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार शायद इंडिया गठबंधन बनने के बाद सपा को फिर से संजीवनी मिली है? जी, ये सपा के लिए जो रिजल्ट आ रहे हैं और जो दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि सपा एक बार जीवित हो गई है। और अब अगर उसको इतनी सीटें मिलती हैं, 25 के ऊपर सीटें मिलती हैं, तो अच्छा कारण है कि वो जीवित हो जाए, क्योंकि सर आगे बढ़ने का। जी बिल्कुल, क्योंकि आकलन जो बता रहे हैं, आंकड़े जो सामने रुझान आ रहे हैं सर, वो तो 34 सीटों पर इस समय समाजवादी पार्टी देखा जाए तो बढ़त बनाए हुए है और 34 ही सीटों पर बीजेपी, एनडीए की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए तो वो भी बढ़त बनाए हुए है। तो बिल्कुल सपा के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह होगा अगर 34 सीटें पाती है सपा को। एनडीए गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि 65 प्लस हमारा है और 15 इंडी गठबंधन को जाएगा, लेकिन ये तो जो नतीजे हैं वो आश्चर्यजनक नतीजे हैं, उत्तर प्रदेश में विशेषकर। अच्छा सर, वाराणसी सीट को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वाराणसी सीट पर अभी थोड़ी देर पहले तक जो अजय राय हैं वो काफी अच्छी तौर से बढ़त बनाए हुए थे और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के लिए एक बहुत सोचने वाला विषय है कि एक 2 साल से 2 बार से अगर बात की जाए, 2 बार से जो एक विजेता का चेहरा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, उनको अजय राय कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तो अभी रुझान है और वाराणसी से अगर बात की जाए तो 9066 वोटों से फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं हॉट सीट को? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। लगभग 20 राउंड की गिनती होती है और अभी पहला राउंड, जैसे भी कानपुर का ही अगर आप देखें और सीसामऊ को उठा लिया जाए तो सीसामऊ में तो निसंदेह इंडी गठबंधन आगे जाएगा, स्वाभाविक है। उसी तरीके से बनारस में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर इंडी गठबंधन के लिए ज्यादा अवसर हैं, ज्यादा वोट मिलेगा। तो हो सकता है कि वही मतपत्र खुले हों, वही पेटी खुली हो। तो कोई ऐसा विषय नहीं है, अभी शुरुआती रुझान है, पहला राउंड है, दूसरा राउंड है। जब 20 राउंड की मतगणना होनी है तो इससे कोई विचलित होने की और इसके आधार पे कोई आपकी बात बिल्कुल सही होते हुए दिख रही, क्योंकि अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं 17,000 वोटों से प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं सर। आगे चल रहेंगे। जी, मैं कह रहा हूं कि कम से कम 3 लाख वोटों से वो आगे जाएंगे। अच्छा, अमेठी की अगर बात कर लीजिए, अमेठी जो एक हॉट सीट है जिसपे नजर थी कि राहुल गांधी शायद उतरेंगे, लेकिन इस बार केएल शर्मा वहां पर हैं। वहां पर कड़ी टक्कर केएल शर्मा दे रहे हैं स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी इस वक्त वहां पीछे चल रही है 20,000 वोटों से। बिल्कुल,
स्मृति ईरानी के विषय में जब उनको टिकट दिया गया था तो यहाँ पे चर्चा थी कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए था, इसलिए कि कभी कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक बार आती हैं, 2-3 दिनों के लिए आती हैं जी। जबकि कांग्रेस वहां धरातल पर कार्य कर रही थी और परंपरागत सीट है कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली। और चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पे पूरे समय तक रही थी, केवल उन 2 सीटों पे उन्होंने सघन कार्य किया था। 10 दिन उन्होंने केवल रायबरेली और अमेठी के लिए दिया था, लोगों के घरों में जाकर मिली थी, जो उनके परंपरागत वोट थे, जो ऐसे परिवार जो इनसे जुड़े हुए थे पहले से, उन सबके घरों में गई। और भी जो सामाजिक समीकरण है उसको भी उन्होंने ठीक किया, जातिगत सम्मेलन किए और उसका रिजल्ट दिख रहा है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में मतदाताओं का जो रुझान है इस तरह से बदल जाएगा, ऐसा बीजेपी ने भी अनुमान नहीं किया था कि इस तरीके से हो जाएगा और आधी सीटें विपक्ष में चली जाएंगी। कुछ न कुछ तो कारण है, यह प्रदेश सरकार को सोचने के लिए पर्याप्त कारण है, केंद्र सरकार एनडीए को भी, लेकिन सर एक बड़े राज्य में उनकी ये दशा हो रही है। लेकिन सर क्या आप ये मानते हैं कि ये जो फैक्टर देखने को मिल रहा है जिसमें इंडिया गठबंधन टक्कर दे रही है एनडीए को, ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज था, वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए ये आकलन पहले ही से लगाया जा रहा था कि इस बार कुछ ना कुछ फेरबदल होगा? ये भी एक अनुमान था जो लोगों की उदासीनता को बता रहा था कि जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो सरकार उसे, जो वर्तमान सरकार होती है उसी को नुकसान होता है जी। इसलिए कि लोगों में उत्साह कम होता है, सरकार के प्रति विश्वास कम होता है। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि बहुत तेजी के साथ बीजेपी बढ़ रही है और एक लहर है ऐसा, हालांकि जमीन पर कुछ लहर आज किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन एग्जिट पोलों में दिखाया गया। तो आप ये नहीं, तो आप ये मानते हैं सर, अभी तो आप ये मानते हैं जो इंडिया गठबंधन का पूरा ग्रुप गुट है, जो ये गठबंधन के ग्रुप के जो नेता हैं, वो चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले से ही आश्वस्त थे कि ये जितने भी रुझान आ रहे हैं, जितने भी ये एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, ये सब सिर्फ मोदी पोल कहे जा रहे थे, एग्जिट पोल की जगह मोदी पोल। तो क्या वो चैन की सांस ले सकते हैं फिलहाल अभी, कि अभी भी बहुत खेल बाकी है? नहीं, अभी भी खेल बाकी है और ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन ही जो नुकसान उत्तर भारत में उसको हुआ है वो दक्षिण भारत से पूरा होगा। अब कर्नाटका का देखिए, आंध्रा का देखिए, या और भी जो उड़ीसा का देखिए, उसकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, कई राज्यों में बेहतर हुई है। उसको सबसे निराशाजनक रिजल्ट उत्तर प्रदेश से मिला। अगर यहाँ पर जो वो इमेजिन कर रहे थे, अगर उस तरह का रिजल्ट होता तो बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होता, 300 पार तो होते ही। अभी भी सरकार ऐसा लग रहा है कि उनकी ही बननी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सर ये देखा जा रहा था, उत्तर प्रदेश की जब बात की जा रही थी तो उत्तर प्रदेश में तो बड़ा दम भरा जा रहा था राम मंदिर को लेके, धर्मों को लेके, और कहीं ना कहीं मंचों से जिस तरीके की बातें की जा रही थी, खुद योगी आदित्यनाथ सामने फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। लेकिन और ये अनुमान भी लगाया जा रहा था, जो एग्जिट पोल्स आए थे, कि कम कुछ नहीं, अगर नुकसान भी होगा तो कम से कम 65 सीटें, यानी कि पिछला जो इतिहास रहा है उसको फिर से दोहरा लेगी बीजेपी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पिछले चुनावों का जो 2019 के चुनाव थे उस आंकड़े को छू पाएगी या उससे थोड़ा सा कम नीचे रह जाएगी? बीजेपी देखिए, रुझान दिख रहे हैं स्पष्ट कि कांटे की टक्कर चल रही है और केवल राम मंदिर जो 35 सीटें मिली हैं वो राम मंदिर आज का ही कारण है कि जिसके कारण 35 सीटें मिल रही हैं। और अगर राम मंदिर नहीं बना होता सर तो क्या होता? फिर राम मंदिर नहीं बना होता तो और नीचे जाती है। अभी तो 35 सीटें 40 सीटें मिलने की संभावना है, लेकिन अगर ये राम मंदिर नहीं होता तो और नीचे जाती। इसका मतलब कि जो हमारी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जनमानस की जो समस्याएं हैं, उस पर ये सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बात को समझना है स्पष्ट रूप से कि केवल जो बड़े वादे हैं केवल उसको ही पूरा नहीं करना है, जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, आम आदमी जिन समस्याओं से अपने दैनिक जीवन में परेशान होता है उस पर भी ध्यान देना है। जो समस्याएं इधर बढ़ी हुई दिखाई देती हैं, आदमी जब जाता है कार्यालयों में तो वहां पे कोई सुधार नहीं दिखाई देता, इस पर भी काम करने की जरूरत है। अच्छा, बात करें राहुल गांधी की कर ली जाए सर, तो रायबरेली और वायनाड सीट 2 जगह से वो चुनावी मैदान में है। रायबरेली में राहुल गांधी 28,000 मतों से आगे चल रहे हैं फिलहाल।
क्या लगता है कि सोनिया गांधी की जो मार्मिक चिट्ठी थी वो काम कर गई है? बिल्कुल कर गई। मैं बता रहा था कि प्रियंका गांधी वहां पे 10 दिनों तक केवल रायबरेली और अमेठी में घूमती रही, पूरे जी। देश और अमेठी को, जनता को समझाती रही कि और आप हमारे हैं। और जबकि जो बीजेपी के प्रत्याशी थी वो कहां 10 दिनों में 2 महीनों में 4 महीनों में एक बार वहां पे आती थी और बड़े वादे करके और लोगों को लुभावने नारों के द्वारा आकर्षण दिखाकर चली जाती थी। उनके विरुद्ध बहुत असंतोष था। और उत्तर प्रदेश में मैं एक बात बताऊं जी। कि पूर्वांचल से लेकर और कानपुर तक ऐसे करीब 30-35 सीटें थी, 30 सीटें थी जहां पर जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ वातावरण पहले से ही था। जहां पे जनता, आप जैसे बांसगांव संसदीय सीट है, जी जी जी। सदल प्रसाद आगे चल रहे हैं, अभी दिखा रहा है कि 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो सदल प्रसाद ने कोई काम नहीं किया था, लेकिन जो प्रत्याशी बीजेपी का था वो बहुत अलोकप्रिय हो गया था। इस तरह बहुत सारी सीटों का था, वहां पे उनको प्रत्याशी बदलने चाहिए थे। और जी बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी फिलहाल 15,060 वोटों से पीछे चल रही हैं। कांग्रेस के केएल शर्मा चल रहे हैं आगे। $15,060 वोट से केएल शर्मा चल रहे हैं आगे। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी फिलहाल चल रही है पीछे। इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 15,060 वोटों से इस वक्त स्मृति ईरानी चल रही हैं पीछे। कांग्रेस के केएल शर्मा चल रहे हैं स्मृति ईरानी से आगे। 15,060 वोटों से केएल शर्मा फिलहाल आगे चल रहे हैं। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पीछे। तो आपने सुना सर किस तरीके से स्मृति ईरानी फिलहाल पीछे चल रही। 15,060 वोटों का जो अंतर है, केएल शर्मा फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि इस बार जिस तरीके से आपने कहा कि स्मृति ईरानी कुछ दिनों के लिए जाती हैं, फिलहाल वो बात एक अलग है कि स्मृति ईरानी ने अपना घर वहां बनवा लिया है, लेकिन जनता जो है कहीं ना कहीं अब लुभावने वादों को किनारे करके यथार्थ की भरा बात करना चाहती है। इस बार फिर बदलाव की बयार आने वाली है अमेठी में, ऐसा लगता तो है। जो रिजल्ट अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें ही लग रहा है कि बदलाव हो गया है जी। रिजल्ट आना बाकी है, इसलिए कि बहुत लंबा गैप हो चुका है। अगर 20,000 वोटों से आगे हैं, 25,000 वोटों से आगे हैं जी, तो गैप भरा नहीं जा सकता, वो गैप भरना मुश्किल। अच्छा सर, कानपुर की जो दोनों की अकबरपुर लोकसभा सीट है उस पर थोड़ा सा अगर हम चाहेंगे आपका थोड़ा सा विश्लेषण चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाए हुए है। अकबरपुर लोकसभा को देखकर आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र सिंह भोले के सामने राजाराम पाल जो हैं इस समय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो लगातार कांटे की टक्कर में आपको नजर आ रहे हैं सर? बिल्कुल नजर में आ रहे हैं। वो राजाराम पाल जमीनी नेता हैं और उन्होंने पाल वोट भी वहां पे लगभग 1.5 लाख उनके समूह का वोट भी है, तो एक तरफा वोट उनको मिलेगा। समाजवादी पार्टी का भी वोट है और समाजवादी पार्टी के आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं कि लोगों की जो परसेप्शन है, धारणाएं हैं समाजवादी पार्टी के संबंध में, वो बदली है, इसीलिए इतनी सीटें आ रही हैं जी। अब लोग बीजेपी से कहीं ना कहीं दूरी थोड़ी सी दिख रही है लोगों की। अब लोग संभावनाएं समाजवादी पार्टी में खोजने लगे हैं, इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा एक चीज है सर, इसको सर ये जो रुझान सामने आ रहे हैं इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में अगर कांग्रेस और सपा एक साथ नहीं आती तो शायद इस बार लोकसभा चुनावों में दोनों ही पार्टियों को नुकसान होता क्या। लेकिन 7 साल पहले जिस तरीके से विधानसभा में इन्होंने गठबंधन किया था, गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार लगता है कि ये यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी जो है कमाल करने वाली है।
कमाल तो उत्तर प्रदेश में कर ही दी है। जो और अब लाभ दोनों को मिला है, भले ही कांग्रेस के पास 2-3-4% वोट हो, 2-3% वोट हो, जी और समाजवादी पार्टी को लगभग 18-19% वोट मिले थे। तो बिल्कुल। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी 15,319 वोटों से चल रहे हैं आगे इस वक्त, ये बड़ी खबर। वहीं अकबरपुर से बीजेपी के देवेंद्र सिंह भोले भी आगे 6659 वोटों से देवेंद्र सिंह भोले फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां बीजेपी के रमेश अवस्थी चल रहे हैं आगे। रमेश अवस्थी 15,319 वोटों से चल रहे हैं आगे। अनिल जी, अगर बात की जाए ओवरऑल रिजल्ट की, शाम तक क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही? क्या आपके जो रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या आंकड़े हो सकते हैं? एग्जिट पोल तो लगातार 300 350 के ऊपर रुझान दे रहा है एनडीए के लिए। आप क्या तस्दीक करते हैं अगर मैं एक लाइन में पूछना चाहूं? सरकार तो एनडीए की ही बनेगी ऐसा लगता है जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि 300 पार तो नहीं सीटें इनको मिलेंगी। मतलब 300 से नीचे नहीं। मतलब आप ये मानते हैं 300 पार नहीं कर पाएंगे, ये 290 के आसपास सीटें या 300 के अंदर? 270 से 290 के बीच में ऐसा अनुमान मैं कर रहा हूं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल 288 सीटों पर सर आगे चल रही है एनडीए, और 225 पर इस समय इंडिया गठबंधन चल रही है। हाँ, तो इसमें फेरबदल हो सकता है। हमको लगता है कि 15 से 20% फेरबदल की संभावना है। जो कहीं पे लोग बढ़ रहे हैं, कहीं पे नीचे आ रहे हैं। जी जी। तो 15-20% सीटों पर उलटफेर हो सकता है। 80% मानकर चला जाए कि रुझान सही। बिल्कुल, रुझान सही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपने विश्लेषण की धार से किसकी सरकार बनेगी इस पर नजर डालने के लिए। फिलहाल इस वक्त की आपको बता रहे हैं लगातार आपको अपडेट देते जा रहे हैं एबीसी न्यूज़ पर।